टेलीप्राइम की 45 डेज की सीरीज में आज हमारा डे 12, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं किस तरीके से चेक से पेमेंट दिया जाता है पार्टी को, किस तरीके से चेकबुक एक्सेप्ट चेकबुक की रेंज सेट की जाती है। चलिए सीखते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको जाना होगा बाउचर पर। बाउचर पर आने के बाद आप आएंगे यहाँ से F4 पर, काउंटरा पर, क्योंकि आप अपनी बैंक में अमाउंट डिपॉजिट करेंगे तो कैश। अच्छा, ये कैश मेरा नेगेटिव है, ठीक है, आने दीजिए इसको। यहाँ लिखा हमने 50,000, और यहाँ पर उस बैंक का नाम आपको मेंशन करना होगा जिस बैंक में हम लोग क्या कर रहे हैं, अमाउंट जमा कर रहे हैं। तो यहाँ से आ गए आप क्रिएट पर। क्रिएट पर आने के बाद जो भी आपकी बैंक का नाम है वो आपने यहाँ लिखा, जैसे ICICI बैंक। यहाँ आप लिखते हैं इसका अंडर हेड बैंक अकाउंट। अकाउंट नंबर आप मेंशन कर देंगे, जो भी आपका अकाउंट नंबर लगता है। IFSC को कोड जो भी आपके पास अवेलेबल हो, बैंक की पासबुक पर मेंशन होता है, वो आप यहाँ लिखेंगे। देन शिफ्ट शिफ्ट कोड वो होता है कि जब ट्रांजेक्शन इंटरनेशनल होता है तब शिफ्ट कोड लगता है। तो ऐसा कुछ है नहीं अभी हमारे पास, तो अभी हम छोड़ देंगे। ब्रांच हमने बताई, जैसे नागपुर की ब्रांच है हमारी। यहाँ आप एक देख रहे हैं, मेरे पास एक ऑप्शन लिखा है सेट अल्टर बैंक कॉन्फ़िगरेशन। इसको हम यस करते हैं। यस करने के बाद आप देख पा रहे हैं मेरे पास पहला ऑप्शन लिखा है सेट अल्टर रेंज फॉर चेकबुक। इसको हम लोग यस करते हैं। जैसे ही आप इसको यस कर एंटर करेंगे तो आप देख रहे हैं मेरी इस स्क्रीन पर चार ऑप्शन है। फ्रॉम नंबर, टू नंबर, नंबर ऑफ चेक, और एक हमारे पास है चेकबुक नेम। फ्रॉम नंबर मतलब पहले चेक का नंबर, तो 600-101। लास्ट 600-125। कितने चेक है हमारे पास, 25। और यहाँ हमने लिखा बुक नंबर 1। मतलब जो चेक नंबर होते हैं बेसिकली 6 अंकों का होता है, तो हमने यहाँ पहले चेक का नंबर लिखा और यहाँ हमने लास्ट वाले चेक का नंबर लिखा। तो इन दोनों के बीच में जो रेंज है वो हमारे पास वो बता रहा है कितने चेक है हमारे पास, 25। और यहाँ आप देख रहे हैं बुक का नाम क्या है, तो क्या है, बुक नंबर 1। इसको आप एक्सेप्ट करेंगे। अगेन आप एक्सेप्ट कर लो, ये बाकी ऑप्शन अभी आपको यस नहीं करना, सिंपल आप एक्सेप्ट कर लो। एक्सेप्ट करने के बाद आप देख पा रहे हैं कि मेरे इस अकाउंट में, इस ICICI बैंक के अकाउंट में 50,000 रुपये मैंने जमा करे हैं। इसका मतलब है कि अब यदि मैं चाहूँ तो मैं किसी व्यक्ति को 50,000 तक का चेक दे सकता हूँ। कैसे कैसे चेक हम देंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले आप क्या करो, F5 पर जाएंगे आप। F5 पर आने के बाद जिस व्यक्ति को आपको पेमेंट करना है उसका नाम आपने यहाँ लिखा। तो जो भी आपके व्यक्ति का नाम है वो आप यहाँ क्रिएट पर आओ। जैसे यहाँ हमने लिखा शिवम। और जब आप किसी व्यक्ति को पेमेंट करते हैं तो उसका अंडर हेड आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कितना पे किया है आपने, तो आपने लिखा जैसे 4,000, 4,000 रुपये। और यहाँ पर आप कैश ना लिखकर अब उस बैंक का नाम लिखेंगे जिस बैंक के थ्रू आपने क्या दिया है, चेक दिया है। तो यहाँ लिखा आपने ICICI बैंक। इस पर जब आप एंटर करते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि भाई मेरे पास जो अमाउंट है वो कितना हो गया, 46,000। क्योंकि 50,000 मैंने जमा करे थे, 4,000 रुपये मैंने निकाल लिए, तो मेरा नेट बैलेंस कितना हो गया, 46,000। कैसे करना है, एक चेक और हम देते हैं किसी व्यक्ति को, जैसे इस पवन को देते हैं 2,000 रुपये। और यहाँ पर आप लिखेंगे क्या, तो यहाँ आपने नाम लिखा जैसे फॉर एग्जाम्पल ICICI बैंक। जब आप एंटर करते हैं तो आप देख रहे हैं कि जैसे ही आप एंटर करेंगे तो यहाँ वो पूछ रहा है आपसे चेक। चेक आपने लिखा, ये रेंज हमारी पहले से सेट है। बस इसको हम क्या करेंगे, Ctrl A से एक्सेप्ट कर लेंगे। इसको आप एक्सेप्ट कर लें पूरे को। ये हो गया हमारा पॉइंट। अब हम ये देखते हैं कि भाई कौन सा चेक किस व्यक्ति को दिया है, कौन सा अवेलेबल है। तो उसके लिए हमको क्या करना है, देखिए इसके से हम बाहर आ गए। बाहर आने के बाद आप यहाँ देख पा रहे हैं मेरे पास एक ऑप्शन लिखा है जिसका नाम है बैंकिंग। यहाँ पर आप यूटिलिटीज में आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा जिसका नाम क्या है, बैंकिंग। इस बैंकिंग पर जब हम लोग जाते हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन आता है चेक में, चेक रजिस्टर। चेक वाले सेगमेंट में जब आप देखेंगे तो सेकंड ऑप्शन आपको मिल रहा है चेक रजिस्टर। जब आप एंटर करते हैं तो एंटर करने पर क्या देखते हैं कि ICICI बैंक का चेक है। टोटल नंबर ऑफ चेक हमारे पास अवेलेबल है 25। अवेलेबल चेक है 23। यहाँ से 2 चेक का हम यूज कर चुके हैं। अगेन जब आप एंटर करेंगे तो ये हमारे पास समरी आ गई 101। ये हमारा नंबर आ गया चेक का। जब आप फिर एंटर करेंगे तो आपको यहाँ बताएगा वो कि 101 नंबर का चेक जो है वो आपने शिवम को दिया है, ₹4,000। और 102 नंबर का चेक आपने पवन को दिया है जिसका अमाउंट कितना है, 2,000। बाकी सारे चेक्स आपके पास क्या है, अवेलेबल है। कैसे देखना है, देखिए एक बार और देखते हैं। सबसे पहले आपको जाना है बैंकिंग पर। बैंकिंग पे आने के बाद हम आते हैं चेक रजिस्टर पर।
चेक रजिस्टर पर आने के बाद आप एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद जब आप अगेन एंटर करेंगे तो ये आपको डिटेल फॉर्म में दिखाएगा। इसके लिए आपको स्टार्टिंग जो प्रोसेस है उसमें क्या करना होगा कि आपको यहाँ से जाना पड़ेगा F4 पर। आप सिंपल कैश लिखिए, जो भी आपका बैलेंस है वो बैलेंस आप लिखिए, और आपकी जो भी बैंक है, जैसे नया एक बैंक आपको क्रिएट करना है तो आप क्रिएशन पर जाओ। यह नाम लिखा आपने यूको बैंक, यहाँ आप लिखेंगे बैंक अकाउंट, यहाँ आपने अकाउंट नंबर मेंशन किया, यहाँ आपने लिखा जैसे यूको बैंक। ब्रांच आप बता देंगे जो भी आपकी ब्रांच लगती है, जैसे भोपाल है। यहाँ पर एक ऑप्शन आप देख रहे हैं सेट अल्टर बैंक कॉन्फ़िगरेशन है, इसको हम लोग यस करते हैं। यस करने के बाद फर्स्ट ऑप्शन आता है सेट अल्टर रेंज फॉर चेकबुक, इसको भी आप यस करेंगे। जो भी चेक नंबर है वो आप यहाँ मेंशन कर दो, 1000125, यहाँ नंबर 25, यहाँ आ जाएगा आपका बुक नंबर 1। ये पहली लीव है हमारी, इसलिए हम लिख रहे हैं बुक नंबर 1। अगेन आप इसको कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद जैसे ही आप यहाँ आते हैं कहाँ पर, F5 पर, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि देखिए इसको एक्सेप्ट किया हमने, यहाँ से हम आ गए पेमेंट पर। जिस किसी को पेमेंट करना है उसका नाम आपने मेंशन करा, जैसे मोहित लिखा मैंने। मोहित लिखने के बाद उसका अंडरहेड हम लोग क्या लिखते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो भी आपका स्पेसिफिक अमाउंट है वो आपने लिखा। और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं क्या, बैंक। तो जो भी हमारा बैंक है, जैसे कौन सा बैंक था, यूको बैंक था, तो आप देखेंगे कि चेक उसने एक्सेप्ट कर लिया। सपोज आपको 101 नंबर का चेक नहीं देना है इसको, तो आप यहाँ बदल भी सकते हैं, 105 कर सकते हैं। 105 इसलिए नहीं होगा, कारण क्या है कि अभी हमने फर्स्ट चेक तो दिया नहीं है। 100105 लिखेंगे तो भी एक्सेप्ट कर लेगा। एक्सेप्ट करूँ। एक्सेप्ट करने के बाद जब हम यहाँ आते हैं बैंकिंग पर, तो यहाँ आप देख रहे हैं एक ऑप्शन लिखा है आपके पास चेक रजिस्टर। अब दो बैंक अलग अलग दिखा रहा है आपको, एक यूको बैंक है और एक आपके पास आईसीआईसीआई बैंक है। तो आप यूको बैंक पर जाएंगे। यूको बैंक पर जब आप जाते हैं तो आप क्या देखते हैं कि यहाँ पर जब हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर हमने यूको बैंक लिखा, अगेन एंटर किया, तो आप देख रहे हैं कि मेरे पास इस तरीके से ऑप्शन आया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ अवेलेबल है। चेक मैंने किसको दिया है, किसी मोहित नाम के व्यक्ति को पे किया है। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, तो क्या करते हैं, चेक से पेमेंट करते हैं। आई होप आपको ये कंटेंट समझ आया होगा। इसको लेकर किसी तरीके का कोई डाउट, कोई क्यूरी हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। नहीं नहीं है। चलिए, तो ये कहलाता है कि हमने किस तरह, मतलब इस तरीके से क्या करा है, तो क्या करा है, चेक से पेमेंट किया है। आगे हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा एक पॉइंट और आगे चलते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ये जो टॉपिक है इसका नाम है, जिसका इसको हम क्या कहते हैं, कैंसिल चेक। यदि आप किसी व्यक्ति को चेक दे रहे हैं लेकिन किसी कारण से नहीं दे पाते हैं, या आजकल क्या होता है बैंकों में कि यदि आपको बैंक की डिटेल्स शेयर करना है तो वो आपसे डिमांड करते हैं कि आप एक चेक ला दें और उसको कैंसिल कर दें, मतलब उसको कट करके आप, मतलब एक पेन से आप क्रॉस कर दें, तो वो कहलाता है कैंसिल चेक। तो कैंसिल चेक यदि आपको देना है कभी किसी व्यक्ति को, तो आपको यहाँ तक तो आना ही होगा। यहाँ तक आना होगा इन द सेंस, यहाँ से आप आएंगे कहाँ पर, बैंकिंग पर, चेक रजिस्टर पर। चेक रजिस्टर पर जब आप जाते हैं और एंटर करते हैं, तो एंटर करने पर आपने यहाँ अगेन एंटर किया। जो चेक्स अवेलेबल हैं उनको यदि आपको देना है कैंसिल कर कर, तो आपको क्या करना होगा, कीबोर्ड से आप क्या करेंगे, स्पेस प्रेस करेंगे। या नहीं भी कर पा रहे हैं तो आप यहाँ देखें, बॉटम पर एक ऑप्शन लिखा है मेरे पास स्पेस सेलेक्ट के लिए। आप देखेंगे मेरी लाइन डार्क हो गई ब्लू से। अब मैं यहाँ से एक बटन प्रेस करता हूँ, ये बटन आपके साथ शेयर कर देता हूँ, जिसका नाम क्या है, अल्ट प्लस एस। अल्ट प्लस हम लोग क्या करते हैं एस, इससे क्या आता है, तो क्या आता है, या तो हम कैंसिल करते हैं या फिर हम लोग क्या करते हैं, ब्लैंक करते हैं। तो आज हम कैंसिल वाला पढ़ेंगे, कल के सेशन में हम लोग ब्लैंक चेक पढ़ेंगे। तो यहाँ से मैं कैंसिल पर जाता हूँ, देखिए यहाँ से मैं अल्ट प्लस एस करता हूँ, दो ऑप्शन गिवन है मुझे, एक ब्लैंक चेक है और एक कैंसिल चेक है। तो हम लोग यहाँ से जाएंगे कैंसिल चेक पर। कैंसिल पर जब आप जाएंगे तो आप देख पा रहे हैं कि डेट और एक रिमार्क आया आपके पास। तो यहाँ आपने लिखा सिग्नेचर मिसमैच, सॉरी, एक्सेप्ट कर दो आप। तो आप देख पा रहे हैं कि मेरा ये जो 4 नंबर का चेक था ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। कैसे करना है, स्पेस करा आपने, यहाँ से अल्ट प्लस एस आप करेंगे, कैंसिल चेक जो भी है आपका, तो आपने कहा कि भाई सिग्नेचर, या कई बार अमाउंट भी मिसमैच हो जाता है, तो अमाउंट मिसमैच, और इसको आप एक्सेप्ट करें। तो ये हमारा सेकेंड पॉइंट है जिसको हम कहते हैं किसी चेक को कैंसिल करना।
तो इसको लेकर चेक से पेमेंट और ये वाले कंटेंट में किसी तरीके का कोई डाउट हो तो आप अब मुझसे पूछ सकते हैं। नहीं, क्लियर है। चलिए, तो आई होप आपको आज का कंटेंट समझ आया होगा। ये कहलाता है जिसको हम क्या कहते हैं, किसी व्यक्ति को हमने क्या करा है, चेक से पेमेंट करा है या फिर उसी चेक को हमने क्या कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। तो आज आप ये दोनों टॉपिक चला कर देंगे। कल की क्लासेस में मैं आपको ब्लैंक चेक बताऊंगा, ई फंड ट्रांसफर बताऊंगा और एटीएम और कार्ड से पेमेंट बताऊंगा। कल मतलब मैं पूरा बैंकिंग कल क्लोज कर दूंगा। जैसे आज हमने केवल चेक से पेमेंट पढ़ा, कल हम ब्लैंक चेक पढ़ेंगे। ब्लैंक चेक के बाद ई फंड ट्रांसफर कैसे होता है वो वाला सेगमेंट है, जिसको आप एनईएफटी आरटीजीएस कहते हैं, वो वाला केस है। और उसके आगे अब हम क्या करेंगे, किसी व्यक्ति को एटीएम या कार्ड से, जैसे ठीक वैसे करना है जैसे हम लोग पेट्रोल पंप पर करते हैं, शॉपिंग मॉल्स में करते हैं, कार्ड स्वाइप करके पेमेंट कर देते हैं। तो उस तरीके का कंटेंट अब हम कल सीखेंगे। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।